Hello everyone. So today I will discuss about attacking shot, run making shot, that is square cut. तो शॉट के बारे में जानने से पहले ये जो नाम है स्क्वायर कट, इसका नाम स्क्वायर कट क्यों है, इसे जानना चाहिए। हमने टीवी में देखा है कि एक ग्राउंड रहता है, बीच में एक पिच रहता है और पिच के दोनों साइड रहता है और सामने और पीछे भी दो साइड रहता है। तो पिच के दाएं और बाएं में जो साइड रहता है वो है स्क्वायर एरिया और सामने जो पीछे रहता है वो स्ट्रेट रहता है। कभी कभी हम बैट्समैन का वी कहते हैं कि वी एरियाज में खेलना है। कभी कभी हम लोग जब वर्टिकल स्ट्रोक्स खेलते हैं तो उस वी में खेलने की कोशिश करते हैं या बैट्समैन को बोलते हैं उस वी में खेलो। और जो हॉरिजॉन्टल बैटिंग स्ट्रोक्स है वो स्क्वायर्स में खेला जाता है, तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में खेला जाता है। तो ये जो शॉट है ये कट करते हो आप कौन सा दिशा में, स्क्वायर के दिशा में, जो पॉइंट के साइड में जो इलाका है उस साइड से इस बॉल को खेला जाता है। तो इसलिए इस शॉट का नाम है स्क्वायर कट। किस बॉल में खेला जाए, किस तरीके से आप खेलेंगे, जजमेंट ये हमें जानना है। आगे हम जानेंगे इस लेक्चर में। तो कौन सा बॉल में खेलना चाहिए, पेस बॉलर्स डाला हो जो शॉर्ट पिच होगा और आउटसाइड ऑफ स्टंप होगा, आपसे बॉल का एक मार्जिनल गैप रहेगा जहाँ पे आप पूरा आर्म को खोल के उसे हिट कर सकते हैं। और जिस बॉल का हाइट होगा वेस्ट से चेस्ट लेवल तक, इस बॉल को हम चॉइस करते हैं स्क्वायर कट के लिए। तो बेसिकली इस शॉट को जब हम लोग खेलते हैं तो हमें इसको रन के लिए खेलते हैं कि हमें बाउंड्रीज मिल जाए। तो हालांकि बाउंड्रीज जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, आप अटैकिंग शॉट में खेलने जा रहे हो, तो उसमें कुछ रिस्क भी रह जाता है। तो रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए हम इस शॉट को खेलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम रिस्क ना लेके या प्रॉब्लम ना हो के हम इस शॉट को अच्छी तरह से खेलें। तो इस शॉट को कैसे खेलना है, हाउ टू प्ले दिस शॉट, इसके बारे में अगर डिटेल्स में हम लोग जाए तो इसका कुछ की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर बेस करके ये टेक्निक को परफॉर्म किया जा सकता है। दोज आर द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। सो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जाने के पहले हमें जान लेना चाहिए कि शॉट को कैसे खेलता है एज अ डेमोस्ट्रेशन, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि इस शॉट को किस तरीके से ऑफ स्टंप में आप स्क्वायर इलाका में आप इस शॉट को खेलेंगे, कैसा मूवमेंट रहेगा आपका बॉडी का, कैसे एग्जीक्यूशन रहेगा, कैसे फॉलो थ्रू रहेगा। तो आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो पहले इस डेमोस्ट्रेशन को हम दो साइड से दिखाएंगे, एक फ्रंट साइड से, एक साइड व्यू से। ओके, तो लेट्स सी। once again, okay, now from front view, once again, तो ये था डेमोस्ट्रेशन इस स्किल का कैसे परफॉर्म करना है। लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से इसे खेला जाए। तो सबसे पहला बात, जो बॉल आपके तरफ आ रहा है उसके लाइन में आपका जो फिट है, बैक फुट है, उसे ले जाना है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट है हमें जानना है कि देखिएगा, व्हेनेवर यू सी फील्ड
ऑफ क्रिकेट जहाँ पे फील्डर्स को सजाया जाता है ड्यूरिंग मैचेस, वी हैव सीन इन द टीवी मैचेस और लाइव जब देखते हैं या ग्राउंड फील्डिंग में भी जब देखते हैं कि पॉइंट जो है वो थोड़ा पीछे रहता है, या तो वो स्टंप के बराबर रहता है या उसके थोड़ा सा पीछे रहता है, और उस शॉट को हम खेलते हैं तो उस बॉल को रोकने के लिए। अभी बॉल जब डाला जाता है, बॉल आता है, हमने जब खेलते हैं इस शॉट को तो बॉल लग के उसी तरफ जाता है उसको रोकने के लिए। तो अगर हम अपना पीछे का पैर पीछे की तरफ ले जाके अगर शॉट को खेलेंगे तो हमारा जो बॉडी वेट है वो पूरा पीछे चला जाता है ना। जो मोमेंटम हम यहाँ से गैदर करके मारेंगे वो शॉट जो है वो टुवर्ड्स बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ही जाता है, लेकिन उसे रन मिलना मुश्किल हो जाता है। और क्या है कि आपका बॉडी वेट पीछे चला गया है, इसलिए ये शॉट जो आप जिस दिशा में खेलना चाहते हो उस दिशा में परफेक्ट पावर के साथ आप नहीं मार सकते। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर बैक फुट शुड गो across to the line of the ball. Point to be noted, your back foot will go across to the line of the ball. बॉल के लाइन में across करना है। ओके, नाउ इसके बाद मैंने अपना बैक फुट जो है वो across किया है। यू कैन सी मी, मैंने बैक फुट बैक एंड across ना करके मैंने इसको across किया है टू द लाइन ऑफ द बॉल। और ये जो मेरा बैक लिफ्ट था, यहाँ पे जो मेरा बैक लिफ्ट था, इसको मैंने उठाना है ऊपर की तरफ, हाई बैक लिफ्ट करना है। वाई? बिकॉज टू हिट द बॉल फ्रॉम हाई टू लो, टू ब्रिंग द बैट फ्रॉम हाई टू लो। तो इसमें क्या है कि अगर मैं बैट को ऊपर लेके स्क्वायर कट को खुले आर्म को खोल के अगर मारना चाहता हूँ तो यू हैव टू सी, मेरा जो दोनों आर्म है इसे बॉडी के थोड़ा बाहर ले जाना पड़ेगा। ओके, एंड हमें इस पोजीशन में हमें आना पड़ेगा। ये जो बैट का पोजीशन अभी दिख रहा है हाई बैकलिफ्ट में, ये और दोनों हाथ का पोजीशन आप देख सकते हो कैसे, ये मैं इस पोजीशन में लाना है तो दोनों एल्बोज जो है वो बॉडी से बाहर लाना पड़ेगा। तो एल्बोज आपको बाहर लाना पड़ेगा, बैट इस पोजीशन में आएगा, शोल्डर के पीछे आपका बैट आएगा ऐसे। उसके बाद यू हैव टू मीट द बॉल, आपको बॉल को मीट करना है। कहाँ? इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी। बॉल आया, आपने यहाँ से मारा, तो इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी आपको बॉल को मीट करना है। और whenever there is a collision between the ball and the bat, बैट के साथ बॉल का जब मीट हो रहा है तब आपका दोनों आर्म जो है वो एक्सटेंडर रहेगा, सीधा रहेगा। ओके, एंड ये जो बैट है ये थोड़ा एंगल्ड रहेगा। ये देखिए मेरा जो एंगल्ड है अभी, ये एंगल्ड रहेगा इस तरीके से। वाई? बिकॉज टू कीप द बॉल ऑन टू द ग्राउंड शॉट के लिए, ताकि बॉल ग्राउंड में होके जाए। एंड योर होल बॉडी वेट विल बी टूवर्ड्स द शॉट। अभी मैंने ये शॉट को खेला तो मेरा फुल जो बॉडी वेट है वो बैक फुट में है, और बैक फुट में है, और मेरा बॉडी वेट है कहाँ? टूवर्ड्स द शॉट। और खेलने के बाद फॉलो थ्रू विल बी मेंटेन लाइक दिस, या टू वॉच द बॉल। So this is how this shot can be played against a pace bowler. Now, where the difficulties arise कहाँ होता है? Maybe there will be uneven bounces in the pitch. कभी कभी पिच पे uneven bounces होता है, कभी बॉल उठ जाता है, कभी लो हो जाता है। या whenever the spinners comes, जब स्पिनर्स आ जाते हैं तब, लेकिन आपका जो बॉल का हाइट है वो वेस्ट से चेस्ट तक नहीं होता है, और उस टाइम पे भी आपको वैसा बॉल मिल सकता है।
जस्ट इमेजिन एक लेग स्पिनर ने बॉल डाला, रिस्ट स्पिनर ने बॉल डाला और वो बॉल थोड़ा आउटसाइड द ऑफ स्टंप गिरा है और वो बॉल टर्न होके जा रहा है बाहर की तरफ, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटीज टू हैव अ स्क्वायर कट। लेकिन बॉल जो है वो लो है, ये साइड में नहीं है, उस बॉल को हम कैसे खेलें? या कभी कोई लेग स्पिनर हो, टॉप लेग स्पिनर टॉप स्पिन किया हो या ऑफ स्पिनर टॉप स्पिन किया हो, लेकिन बॉल थोड़ा बाहर है, आप उसे स्क्वायर कट मारना चाहते हो, तो उस टाइम पे जो हाइट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा लो से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि टॉप स्पिन में हम जानते हैं कि बॉल पिच ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा हाइट लेता है। उस टाइम पे अगर सेम पोजीशन लेके हम अगर खेलेंगे उस शॉट को, अगर स्क्वायर कट करने जाएंगे, तो जो बॉल टॉप स्पिन होके थोड़ा सा हाइट लिया है वो बैट के ऊपर लग के एज में लग के वो कीपर के पास जा सकता है, फील्डर्स के पास जा सकता है, आउट आप हो सकते हैं। कभी कभी बॉल लो रह जाता है, तब अगर ऐसे खेलना चाहते हो आप, जो हम इस पोजीशन में लेके खेलना चाहते हैं क्योंकि आप हाइट एक्सपेक्ट किए थे, तो उस समय बैट के नीचे में लग के आप प्ले डाउन भी हो सकते हैं। तो हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, एंड इट इज़ वेरी इजी बाय यूजिंग योर नीज। यस, बाय यूजिंग योर नीज। नाउ एज वी नो इन क्रिकेट और एनीवेयर वी इन फील्डिंग हो या बैटिंग में हो, हम अपना हाइट जो है उसको हम लो और ऊंचा करते, हाई करते कैसे? विद द हेल्प ऑफ नी। तो नी का काम जो है ओनली शॉक एब्जॉर्ब वो नहीं है, नी का जो एक और फंक्शन है कि आपका हाइट को वो ऊंचा भी कर सकता है, लो भी कर सकता है, तो हमें उसका फ़ायदा लेना है तो नी से। सो व्हेनेवर देयर इज अ बॉल विच इज पिच्ड शॉर्ट पिच एंड नो हाइट, हाइट आपका स्पिन बॉलर्स के लिए जब हाइट ऐसा छोटा रहता है, तो थोड़ा कम हाइट है, तब आप कैसे खेल सकते हो स्पिन को? मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप खड़े हो गए, ओके, नाउ सी वेयर आई एम मीटिंग द बॉल। जब मैं बॉडी को लो किया, नाउ द मीटिंग पॉइंट इज सेम एज लाइक जब मैं हाइट के साथ खेल रहा था, जब मैं यहाँ पे खेल रहा था, तब जो बैट का पोजीशन, बॉल का मिड का जो पोजीशन था, अभी मैं जैसे बॉडी को लो किया, अब मैं जैसे मार रहा हूँ, तो उसका भी पोजीशन सेम है। तो बॉल का जो मीट होना है वो सेम रह रहा है, इसमें आप रन को स्कोर कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम और रिस्क। So it is better to ease your knees whenever there is a possibility to have a good square cut। जब स्पिनर्स बॉल डाला है, वैसा बॉल मिला है, आप उसे मार सकते हो। तो this is how you have to play this square cut whenever the ball is low and whenever the ball is high। उस टाइम पे मैंने दिखाया जो पहले, इस तरीके से आप खेल सकते हैं। तो इसको हाउ टू प्रैक्टिस दिस सिचुएशन, क्योंकि जब हम इस शॉट को खेलते हैं, इस शॉट के बारे में जाना, तो अभी हम लोगों को ये शॉट को प्रैक्टिस करना है। एज अ कोच यू हैव टू फाइंड आउट the possibilities of having mistakes। तो सबसे पहले हमारा जो मिस्टेक वो फुट में चला जाता है, फुट कभी हमारा एक्रोस नहीं आ रहा है, वो बैक में चला जा रहा है। तो फिट का जो है वो फुट का कुछ ड्रिल्स भी है इस शॉट के लिए, कैसे आप कर सकते हो। आई एम शोइंग यू, जस्ट आई थिंक यू आर सीइंग दिस मार्कर। मैं यहाँ पे, अगर मेरा स्टंप है, मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे आपका देना पड़ेगा उसको, जो मार्कर है ये थोड़ा आपको एक्रोस सामने रखना पड़ेगा और आपके बैट्समैन को बताना पड़ेगा गो लाइक दिस, सी
तो ये क्या है, ये बार बार प्रैक्टिस करने से उसे पता चल जाएगा हाउ टू मूव योर फीट अक्रॉस टू द लाइन ऑफ द बॉल. सी, ओके. So this is a very good drill to improve the placement of foot across the pitch towards the line of the ball. और अगर हम अपर बॉडी की बात करते हैं, अगर आर्म्स की बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले जो मिस्टेक एक प्लेयर करते हैं वो इज़ अनेबल टू लिफ्ट द बैट लाइक दिस. ये बैट को ऐसे उठाना उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. तो हाउ टू डू दिस, आप अपने प्लेयर को बोले ऐसे बैट को रखने के लिए, ओके, एंड टेल हिम टू डू लाइक दिस. सी, ओके. सो इन दिस वे ही कैन डेवलप दिस स्किल. वो अपने हाथ को बॉडी के बाहर ले जा सकता है व्हेनेवर ही इज़ गोइंग टू प्ले स्क्वायर कट. उसके बाद इस शॉट के बाद अगर आप बैट स्विंग भी सिखा सकते हो ऐसे, जस्ट लाइक दिस. सी, आई एम हिटिंग द बॉल इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ माई बॉडी. लुक, ओके. नाउ विथ फुट मैंने पैर को इधर रख दिया और लाइक दिस, पैर को मैं यहाँ रखा अक्रॉस मेरे बॉडी के सामने टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द बॉल. नाउ आई एम डू लाइक दिस शॉट. सी, मेरा बॉडी वेट सामने की तरफ है, एकदम ओरिजिनल जैसे इस शॉट को खेला जाता है. लुक एट मी. सी, ओके. इन दिस वे नाउ बाय मूविंग योर लेग एंड स्विंग ऑफ द बैट कैसे करें. सी, सी, सी. सो आप अगर इस तरीके से आपके प्लेयर को प्रैक्टिस कराएंगे बाय फॉलोइंग दिस ड्रिल, तो वो बहुत अच्छी तरह से ये स्क्वायर कट वो सीख जाएगा. सो दीज आर ऑल अबाउट द स्क्वायर कट. एक बार फिर मैं डेमो दिखा देता हूँ हाउ टू प्ले अगेंस्ट द फास्ट बॉलर व्हेनेवर द बॉल इज इन अ हाइट ऑफ वेस्ट टू चेस्ट, and for spinners or low height of ball whenever the ball is thigh to your knees to your waist level. So first I will show you the waist to chest height, how to play this shot once again. See, watch me properly. See, once again. Okay. नाउ जब बॉल लो है, सी, ओके. सो दीज ऑल आर अबाउट द स्क्वायर कट. सो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर टाइम. सो अगर किसी को कुछ पूछना है इस शॉट के बारे में, फर्दर किसी के मन में कुछ क्वेरीज आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी.